स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। नए संसद भवन में संसद के सत्र की शुरुआत होना देश के लिए एक ऐतिहासिक पल था। 18 सितंबर का दिन देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। संसद का विशेष सत्र एक तरीके से नए संसद भवन के शुभारंभ के तौर पर देखा जा सकता है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन में बीते 75 साल के ऐतिहासिक लम्हों का जिक्र किया। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण का जिक्र किया जो उन्होंने आजादी के बाद दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि इसी संसद भवन में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी की चिन्हित करते हुए अपना मशहूर स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट भाषण दिया था। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन को छोड़ने को एक भावुक करने वाला पल बताया। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार से संसद की कार्यवाही नए बने संसद भवन में शुरू हो गई है। पुरानी यादों को ताजा करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भले ही इस परिसर का निर्माण विदेशी शासकों ने करवाया था, लेकिन इसको बनाने में लगने वाली कड़ी मेहनत और पैसा हमारे ही देश के लोगों का था। इस मौके पर पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और G20 सम्मेलन के सफल आयोजन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि G20 का सफल आयोजन किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों की सफलता है। उन्होंने कहा कि ये भारत की ताकत थी जिसने G20 घोषणा पत्र में आम सहमति बनाई थी, जिसमें चल रहे रूस यूक्रेन संकट पर पैराग्राफ शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन का जिक्र प्रधानमंत्री ने करते हुए कहा कि पंडित नेहरू, शास्त्री जी, अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक देश का नेतृत्व करने वालों की बड़ी संख्या रही है। उन्होंने सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने का काम किया है। आज उनके गौरव गान का अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने सदन की चर्चाओं को समृद्ध किया है। वहीं देश को 3 प्रधानमंत्रियों पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को उनके कार्यकाल के दौरान खोना पड़ा और सदन में उमंग और उत्साह के पलों के बीच आंसू भी बहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इसी सदन में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के प्रारंभिक मंत्रिपरिषद के मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रियाएं भारत में लाने के लिए जोर देते थे और इसका परिणाम देश को आज भी लाभ के रूप में मिल रहा है। वहीं वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को देश की ताकत भी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि लेकिन इसी सदन में मनमोहन सिंह की सरकार के समय देश के नोट के बदले वोट कांड को भी देखा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला सदस्यों पर बात रखते हुए कहा, इस सदन में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नजर आता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों, गांवों, शहरों समेत पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण यहाँ देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि संसदीय इतिहास के प्रारंभ से अब तक दोनों सदनों में कुल मिलाकर लगभग 7,500 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें करीब 600 महिला सदस्य रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धीरे धीरे महिला सदस्यों की संख्या बढ़ती गई है। गौरतलब है कि विशेष संसद सत्र के दौरान विभिन्न पार्टियों ने महिलाओं के आरक्षण विधेयक के लिए आवाज उठाई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इसी सदन की शक्ति है कि इंद्रजीत गुप्ता जैसे सांसद 43 साल तक सदन में रहे, तो आज शफीकुर रहमान बर्क 93 वर्ष की आयु में भी सदन में योगदान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की ही ये ताकत है कि 25 साल की चंद्रमणि मुर्मू सदन की सदस्य बनी है। तो पीएम मोदी के इस संबोधन की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।